नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कौशीतकी ब्राह्मणोपनिषद में उपासना पर जोर और दूसरा झूठ के खिलाफ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय कौशीतकी ब्राह्मणोपनिषद में उपासना पर जोर। यह उपनिषद ऋग्वेद के कौशितकी ब्राह्मण का अंश है। इसमें कुल 4 अध्याय हैं। इस उपनिषद में जीवात्मा और ब्रह्मलोक, प्राणोपासना, अग्निहोत्र, विविध उपासनाएं, प्राण तत्व की महिमा तथा सूर्य, चंद्र, विद्युत, मेघ, आकाश, वायु, अग्नि, जल, दर्पण और प्रतिध्वनि में विद्यमान चैतन्य तत्व की उपासना पर प्रकाश डाला गया है। अंत में आत्म तत्व के स्वरूप और उसकी उपासना से प्राप्त फल पर भी विचार किया गया है। प्रथम अध्याय में गौतम ऋषि एवं गर्ग ऋषि के प्रपौत्र चित्र के संवादों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के लिए किए जाने वाले अग्निहोत्र तथा उसकी फलश्रुति पर भी प्रकाश डाला गया है। जब मृत्यु के उपरांत साधक ब्रह्मलोक पहुंचता है तो उसका सामना अप्सराओं और एक विचित्र पलंग पर बैठे ब्रह्मा जी से होता है। वह उनसे बातें करता है। इस वार्तालाप को पर्यक विद्या भी कहते हैं। गर्ग ऋषि के प्रपौत्र महर्षि चित्र यज्ञ करने का निश्चय करके अरुण के पुत्र महात्मा उद्दालक को प्रधान ऋत्विक के रूप में आमंत्रित करते हैं, परंतु मुनि उद्दालक स्वयं न जाकर अपने पुत्र श्वेत केतु को यज्ञ संपन्न कराने के लिए भेज देते हैं। श्वेत केतु अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वहां पहुंचकर एक ऊंचे आसन पर विराजमान होते हैं। तब चित्र उससे प्रश्न करता है कि हे गौतम कुमार, इस लोक में कोई ऐसा आवरण युक्त स्थान है जहां तुम मुझे ले जाकर रख सकते हो, या फिर उसमें भी कोई ऐसा सर्वथा पृथक और विलक्षण आवरण से शून्य पद है जिसको जानकर तुम उसी लोक में मुझे प्रतिष्ठित कर सकते हो। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है झूठ के खिलाफ पूरी ताकत से खड़े रहें। उस दिन क्लास में शिक्षक बहुत गुस्से में थे। कारण था उनके आने से पहले किसी ने कक्षा में मूंगफली खाई और छिलके नीचे फर्श में फेंक दिए थे। शिक्षक का पारा चढ़ा हुआ था। शिक्षक ने सबसे पूछा कि यह कचरा किसने फैलाया है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बार बार पूछा, लेकिन सारे बच्चे बिल्कुल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी ने भी अपनी गलती नहीं कबूली तो पूरी क्लास को सजा मिलेगी, सबको मार पड़ेगी। फिर भी क्लास का कोई भी बच्चा कुछ नहीं बोला। जो बदमाश बच्चे थे वो खुश हो रहे थे कि हमारे कारण आज सारे बच्चे मार खाएंगे। शिक्षक एक एक करके बच्चों को मार रहे थे और बच्चे भी चुपचाप मार खा रहे थे। फिर शिक्षक एक लड़के के पास पहुंचे। उस लड़के ने ऊंची आवाज में कहा कि गुरुजी, आप मुझे नहीं मार सकते। इतना सुनकर शिक्षक और भी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि बदतमीजी करते हो, मुझसे ऊंची आवाज में बात करते हो। लड़के ने कहा कि मैं ऊंची आवाज में इसलिए बोल रहा हूं
क्योंकि मैंने जो अपराध किया नहीं उसकी सजा क्यों पाऊं। मैंने तो यह कचरा नहीं फेंका है, इसलिए मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये बोलते समय उस लड़के की आवाज में गजब की निर्भीकता थी और पूरी ईमानदारी थी। उन्होंने कहा कि मैं तुझे जानता हूं, तेरा नाम तिलक है ना। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर ये ईमानदारी तूने हमेशा बचा कर रखी तो तू देश के बहुत काम आएगा। इसके आगे की कहानी दुनिया जानती है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन ही लगा दिया था। इसे ही कहते हैं झूठ के खिलाफ पूरी ताकत से खड़े रहना। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।